हेलो प्योर सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ही और शी मस्ट बी योर लव इंटरेस्ट। लाइक डजेंट मैटर आप लोग सेपरेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर इफ़ यू हैव अ क्रश ऑन समवन, आप उनके थॉट्स आपके लिए देखना चाहते हो या फिर आप दोनों पर्सन एक दूसरे को जानते हो या नहीं, बट यू आर इंटरेस्टेड, यू आर रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन दैम, देन ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली अ लव रीडिंग। सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्पेसिफिक फ्रेंड का थॉट अपने लिए देखना चाहते हैं या फिर किसी फैमिली मेम्बर कोई फैमिली मेम्बर आपके बारे में क्या सोचता है, अगर आप इसलिए इस रीडिंग में आए हैं देन आई एम सो सॉरी, क्योंकि आज की रीडिंग स्पेसिफिकली लव रीडिंग है एंड ये स्पेसिफिकली लव इंटरेस्ट के लिए ही है। बट अगर आपको जनरल रीडिंग चाहिए है देन आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि वो वाली रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। ओके, सो आज की रीडिंग के लिए मैंने 2 ग्रुप्स क्रिएट किए हैं एंड ग्रुप नंबर 1 में 7 चक्रा क्रिस्टल है एंड ग्रुप नंबर 2 में एमीथिस्ट। जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मून स्टोन और स्मोकी क्वार्ट्ज पॉइंट से भी देख सकते हैं। जो भी कार्ड या जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। आप वहाँ पर जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने 7 चक्रा क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है एंड मून स्टोन में भी। सो लेट अस सी जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उन पर्सन के आपसे रिलेटेड क्या थॉट्स हैं। एक्चुअली फ्रॉम दिस कार्ड आई कैन सी रिसेंटली ये जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, अगर ये पर्सन आपको अच्छे से जानते हैं, नॉट नेसेसरी अच्छे से जानते हैं, बट इफ़ दे न्यू अबाउट यू किसी तरह से, देन आई कैन सी कि आजकल ना इनको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं आपसे रिलेटेड एंड अगर ये पर्सन जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, बट अगेन एंड अगेन ना कुछ इनकी लाइफ में आपसे रिलेटेड सिंक्रोनिसिटी हो रही है। बार बार शायद आपका नेम दिखना या फिर शायद अचानक से ही आपकी इमेज दिखना, किसी तरह से कुछ तो है जो मुझे लग रहा है। ये आपके साथ भी हो सकता है, मे बी आपको इन पर्सन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप सिंक्रोनिसिटी फेस कर रहे हो। बार बार आपको उन पर्सन का नेम दिखता हो या फिर ड्रीम्स में आते हो या फिर किसी तरह का साइन और सिंबल जो कि बहुत स्पेसिफिक है उन पर्सन को लेकर। सो मुझे दिख रहा है कि या तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके पर्सन के साथ, सॉरी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनको आपसे रिलेटेड ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो समथिंग डिवाइन एंड मिस्टिकल इज़ हेयर एंड जो कि मैं फील कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पे मौत आया है। द रेनबो ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेंड्स माई कॉन्शियसनेस, माई ड्रीम्स आर इमर्जिंग टू गाइड मी ऑन माई पाथ, I pay attention to my dreams, easily interpret them. I am aligned with the movement of the moon. Dreams provide tools for self-knowledge and help brings mental clarity. Okay, अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या फिर इन द पास्ट रिलेशनशिप में रहे हो, अभी सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, बट यू हैव इंटरेस्ट इन दैम, आई एम सेंसिंग दिस पर्सन, कहीं ना कहीं ये पर्सन को भी आपसे रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। somehow because of the dreams, maybe because of the synchronicities, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है ना कि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल
प्ले करते हो, एक सिग्निफिकेंट पोजीशन आपकी है इनकी लाइफ में। सो ये जो ड्रीम्स हैं या सिंक्रोनिसिटीज़ हैं इनकी वजह से, या फिर एक नॉर्मल इंट्यूशन ही इनकी, मतलब लाइक दे आर कहीं ना कहीं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट अस सी मोर फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। और इन हैंड रिटन मैसेजेस से भी हम देखेंगे कि वो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लाइक क्या सोचते हैं आपके बारे में। एंड लेट अस सी, अभी हम टैरो कार्ड से देखेंगे। Okay, so we have 3 of wands. Okay. Okay, so we have magician here and the star, and we have 7 of cups. Okay, queen of wands, वाओ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इस रीडिंग में। आई एम सो ग्लैड, लाइक लिटरली। Okay, so we have 8 of pentacles and bottom of the deck में 5 of swords. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर सेपरेशन चल रहा हो। ये केस मुझे मतलब अगर आप लोग 80% लोगों के लिए मुझे ये केस दिख रहा है। 20% हो सकता है रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बट 80% के लिए मुझे लग रहा है कि लाइक यू आर इन सेपरेशन और मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड ऑल, या फिर ही इज़ समवन या शी इज़ समवन जिन पर आपको क्रश है। ओके, व्हाट आई एम सेंसिंग, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू यार, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। इफ़ यू हैव अ विश कि ये पर्सन लाइक किसी तरह का कांटेक्ट, किसी तरह का कम्युनिकेशन इन पर्सन से अगर आप चाहते हो, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, बट इनके साथ इनका सपोर्ट यू आर मैनिफेस्टिंग, वट एवर इट इज़, लाइक योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग। या फिर अगर आपके नॉट लाइक मैनिफेस्टेशन बट यू हैव अ विजन कि इनके पर्सन के साथ आप हो, इफ़ फॉर सम ऑफ यू, ओके फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग, ये जो पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इफ़ दे न्यू यू, या फिर जो इनकी लाइक हायर सेल्फ होगी, जो इनकी हायर सेल्फ है, जो वो आपके बारे में सोचती है, सम हाउ ये पर्सन लाइक दे फैंटेसाइज अबाउट यू। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग, लाइक इन द 5th डायमेंशन, मतलब इन द फ्यूचर ऐसा होगा। अगर अभी ऐसा नहीं है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, लाइक
ये जो पर्सन है लाइक दे फैंटेसाइज अबाउट यू, क्योंकि 7 ऑफ कप्स और मैजिशियन साथ में आया है एंड बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ये आया है कि लाइक यहाँ पे भी ड्रीम्स का था, तो वो लाइक दे रियली थिंक्स अबाउट यू अ लॉट। आपके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई एम सेंसिंग लाइक बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। ओके, एंड somehow when they see you दे फील कि आप ना अपने आप में काफ़ी कंप्लीट हो, लाइक यू आर अ परफेक्ट पर्सन। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो परफेक्शनिस्ट हो, लाइक कोई भी चीज़ अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हो। एंड ये पर्सन जब आपको देखते हैं दे वॉन्ट टू अचीव यू विद दिस 3 ऑफ वॉन्ट्स हेयर, दे वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर श्योर, आपके साथ रहना चाहते हैं एंड दे आर रेडी टू do like any hard work related to this connection, किसी भी तरह की मेहनत करने को तैयार है वो। and with this queen of wands here like when they see you somehow ना एक kind energy, एक नर्चरिंग एनर्जी, जब आपसे बात करते हैं, जब आपको देखते हैं, तब एक ऐसी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें फील होता है आपके साथ, लाइक जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना इज़ नॉट लाइक पॉसिबल, जिसको वर्ड्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की फीलिंग उन्हें आती है जब वो आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं। दे फील लाइक somehow with the star here like you are way too perfect for them, आप बहुत परफेक्ट हो एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी हो ग्रुप नंबर 1 एंड ये पर्सन ये जानते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये जो पर्सन है ये आपके साथ किसी तरह का रिलेशनशिप लाइक ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है तो ये पर्सन रियली में आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन देन ये मतलब इस कनेक्शन को आगे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, लाइक प्रपोजल फॉर मैरिज एंड ऑल। तो ये मुझे दिख रहा है। मे बी ये जो पर्सन है ही इज़ क्वाइट पॉपुलर, लाइक मतलब काफ़ी गर्ल्स या फिर बॉयज़ आर आफ्टर देम, बट लाइक इतने लोग इनके पीछे ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना हार्ट ओपन किया है सिर्फ आपके लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1। सो इट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल रीडिंग एंड क्योंकि यू कैन सी लाइक मैंने आपके सामने कार्ड सफल किए, आपके सामने कार्ड्स आए एंड कार्ड्स आर सो पॉजिटिव। दे नो कि ये जो रिलेशनशिप रहने वाला है, ये जो कनेक्शन रहने वाला है, अगर एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर में देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल, इतना आसान नहीं होगा। मुझे फैंटेसीज़ और ड्रीम्स बहुत दिख रहे हैं, या तो ये पर्सन आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं या फिर आप ओके मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ड्रीम्स एंड ऑल दिख रहे हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ आपको भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिखेंगी इन पर्सन से रिलेटेड, अगर अभी नहीं दिखती हैं तो ओके। एंड ग्रुप नंबर 1 व्हाट आई कैन सी कि ये जो पर्सन है ना ही इज़ क्वाइट पावरफुल ऑल्सो, ठीक है, किसी तरह की पावर ये होल्ड करते हैं एंड they just want to support you, they just want to provide for you group number 1 and when they think of you they see you as a person जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रही है अपनी लाइफ में, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक बहुत है, लाइक इन द फ्यूचर जिसके पास लाइक ड्रीमर है, जिसके पास ढेर सारे सपने हैं और जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। ये पर्सन अभी भी क्वाइट इमेच्योर है, लाइक मैं उनकी थॉट्स आपके लिए बता रही हूँ। ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं सिर्फ उन पर्सन के थॉट्स आपके लिए बता रही हूँ ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि जो उनके थॉट्स हैं वैसे आप हो, वो बस आपको वैसे परसीव करते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन देखना है लाइक यू आर क्वाइट इमेच्योर राइट नाउ, आप अभी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हो, लाइक सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा एंड स्ट्रॉबेरी लाइफ ये सब।
सो ये आप शायद इन पर्सन को लगता है, आपको लगता है कि लाइफ बहुत आसान है, लाइक लव इज़ वेरी इजी एंड ऑल, लाइक क्योंकि यू आर क्वाइट इनएक्सपीरियंस्ड राइट नाउ, दिस पर्सन थिंक्स। लेकिन वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इतना सिंपल नहीं है, ये जो लाइफ है बहुत सिंपल नहीं है। ही इज़ क्वाइट रियली स्ट्रेस्ड कि क्या होगा फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेकर, लाइक यू आर सो इनोसेंट, ये पर्सन सोचते हैं। आप ऐसी सिचुएशंस को, शायद इनके साथ कनेक्शन इजी ना हो, तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? ओके, सो ये मुझे दिख रहा है। हम हैंड रिटन कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं पर्सन आपके बारे में। Nobody makes me feel the way you do, not even close. I was afraid that you would reject me if I shared my true feelings. Okay. We are closer than you think. यहाँ पे मुझे एक चीज़ फील हो रही है, वो ये है कि मे बी लाइक फिज़िकल रेल्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो या ना हो, बट टेलीपैथिकली विद द स्टार एंड द मैजिशियन हियर, टेलीपैथिकली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। लाइक जब भी आप लाइक इन द नाइट जब आप स्काई को देखते होगे, ये एक वे है, लाइक जब आप स्काई को देखते होगे, स्टार्स में भी मून एंड ऑल, या मून स्टार्स, तो जब आप उनको देखकर कुछ अपनी बातें शेयर करते हो, समहाउ ये टेलीपैथिक कनेक्शन है, एंड समहाउ ये जो बात आप उनसे कहना चाहते हो, जो आपके लाइक लव इंटरेस्ट है उनके पास तक वो बात पहुंचती है। मे बी आपको स्टार्स बहुत पसंद हो और इन पर्सन को स्टार्स बहुत पसंद हो, और बातें करना मून से एंड ऑल, अपनी सारी फीलिंग शेयर करना। सो ये क्वाइट, बट आई एम सेंसिंग कि ऐसा हो सकता है। एंड समहाउ ना ग्रुप नंबर 1, जब आप अपनी दिल की फीलिंग्स लाइक किसी से भी नहीं, बस खुद से ही ऐसे बोलते हो कि किसी को आप बता रहे हो, एंड अपनी अंदर की भड़ास जब निकालते हो, देन कहीं ना कहीं ये पर्सन कैन फील यू टू। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। सो मुझे टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच का बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो, ये भी मुझे फीलिंग आ रही है। मे बी ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा शांत रहते हो, एंड दे नेवर एक्चुअली, आपसे कभी इन्होंने बात ना की हो, ये भी हो सकता है। ओके, बट की भी है तो बस बहुत ही नॉर्मल बात, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यहाँ पे तो आया है कि दे आर अफ्रेड, बट आई एम सेंसिंग कि दे जस्ट डोंट वांट टू। उन्हें लाइक लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये इन द फ्यूचर इतना सिंपल नहीं होगा, तो दोनों को हर्ट करने से अच्छा है, लाइक दे आर रियली अफ्रेड, दोनों को हर्ट करने से अच्छा है शांत रहते हैं। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं। ओके, सॉरी, आई डिड नॉट सी योर वैल्यू एंड वर्थ when we were together. So maybe आपके एक्स भी हो सकते हैं, मुझे नो कॉन्टेक्ट्स और सेपरेशन तो लग ही रहा था, बट मैरी मी, आई वॉन्ट अ फैमिली विथ यू। ग्रेट, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, मैं और कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आप लोगों की सिचुएशन को बताती हूँ। एवरी थॉट इज़ यू, आई कैंट एस्केप यू इवन इफ़ आई एम टायर्ड, यही मैंने बोला था। ओके, आई फेंटेसाइज एंड डे ड्रीम अबाउट यू, यही मैंने बोला था। लाइक ये रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। ग्रेट, ग्रुप नंबर 1, ग्रेट। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर यू, ये भी मैंने कहा था। I denied my feelings for you for a long time, but it didn't work. The feelings only grew stronger. So now मुझे क्लियर पिक्चर दिखी है। हो सकता है कि आप इन पर्सन के साथ रहे हो, मतलब इन अ रिलेशनशिप, या नहीं भी रहे हो। लाइक अगर आपको इन पर क्रश है बट साथ में थे,
इन पर्सन ने कभी भी आपसे ढंग से बात नहीं करी, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दे इग्नोर यू, या फिर करी भी तो दैन उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स थी आपके लिए, उनको कभी शेयर नहीं किया। बट डीप इनसाइड देयर हार्ट दे न्यू कि यस, आप ही इनके लिए सिग्निफिकेंट मैच हैं, आप ही इनके सोलमेट हो। दे समहाउ न्यू कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो स्पेशल है, एंड आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड दे रियली डिनाइड दियर फीलिंग्स। इन्होंने कभी भी लाइक अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर किया कि नहीं, दिस कांट बी ट्रू, हाउ कैन आई लव हर और हिम। सो ऐसे तरह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी टाइम तक डिनाई किया। But what happens now, the feelings only grew stronger, and now they somehow want to marry you, they somehow want to be with you all the time, like हर बार आपके बारे में ही सोच रहे हैं। दे आर रियली, मतलब मैंने 5 of Swords देखा ना, तो मतलब ऐसे ऐसे सिनारियोज ये इमेजिन कर लेते हैं, ये शायद उतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है अपनी लाइफ को देख के। एंड इसीलिए जब भी आपको देखते हैं कि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो, इन्हें थोड़ा सा लगता है कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर लाइफ, कैसे पता है कि उनकी लाइफ में सब परफेक्ट ही होगा। सो इसलिए ये थोड़ा सा सोचते हैं। एंड सी, मैं रीडिंग की स्टार्टिंग से ही बोल रही थी, दे फैंटेसाइज अबाउट यू, एंड सी हेयर्स द प्रूफ like they fantasize and daydream about you, and this is what I am sensing group number 1। so यही थे इन पर्सन के thoughts आपसे related, and they really want to provide for you। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एंड वाह। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने एमीथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया था, एंड मे बी आप स्मोकी क्वार्ट्ज पॉइंट को देख के मतलब ड्रॉन फील किया हो ये कार्ड। सो लेट अस सी कि जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 समहाउ आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो किसी चीज़ को लेकर, लाइक कुछ तो है, मुझे एनर्जी फील हो रही है। एंड कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग कि समहाउ आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो, या फिर इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो, वॉट एवर इट इज़। बट मे बी आप लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप लोगों की विश हो इन पर्सन के साथ रहने की, बट यू फील लाइक कि कुछ भी चीज़ आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही है। सो ये हो सकता है आपके साथ हो रहा हो। सो लेट मी टेल यू, हैव फेथ एंड नो यू आर सेफ। सी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है हैव फेथ एंड नो यू आर सेफ। सो मे बी फोकसिंग, मतलब इस तरफ फोकस करना कि जहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ बिखर रहा है, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उसकी जगह आप उस चीज़ पर फोकस करो, क्या यूनिवर्स ने आपको अच्छा दिया है आपकी लाइफ में। या आई एम सेंसिंग आप बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, एंड समहाउ आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग फीलिंग एंग्जियस टू। सो वी हैव जिराफ हेयर। ओके, सो मे बी ये पर्सन जिनके बारे में आपने ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन टॉल हो सकते हैं, एंड इनकी एंड समहाउ ना ये जो पर्सन है ओके, इनको आपकी नेक काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। So I easily maintain awareness of the intended outcome and release distractions. My imagination is the key to my success. Divine protection is all around me. My approach to life is from a higher perspective. I am in alignment with my intuitive vision of positive outcomes. I see my future filled with well-being and happiness. Okay, हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं, थोड़ी क्लैरिफिकेशन लेते हैं। मुझे इस कार्ड से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अभी नहीं मिल रही है। हमारे पास हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं, उनसे भी देखेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैरो कार्ड्स की हेल्प से देखेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन, ग्रुप नंबर 1 में भी था। वी हैव एम्परर हेयर,
ओके, हीरो। Okay, so we have Five of Wands, Page of Cups, we have King of Pentacles here, Knight of Pentacles, ओके, सो वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना बहुत आए हैं, लाइक 4 मेजर अरकाना एंड 4 माइनर अरकानास। सो 4 आपके लिए लाइक किसी तरह से सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स। सो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मे बी आप लाइक इन पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई एम सेंसिंग लाइक सेम गोज फॉर देम ऑल्सो। दे वॉन्ट टू बी विथ यू फर्स्ट ऑफ ऑल विद दिस मैजिशियन हेयर, लाइक समहाउ दे आर मैनिफेस्टिंग यू। मे बी आपको इन पर्सन पर क्रश हो एंड मे बी आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, लाइक ये पर्सन आपको नहीं जानते हो, ऐसा हो सकता है। बट ये सबके लिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, बट कुछ लोगों के लिए अगर ऐसी सिचुएशन है, देन आई एम सेंसिंग देयर हायर सेल्फ वॉन्ट्स अ यूनियन विथ यू। इनकी जो स्पिरिट गाइड्स है वो चाहती हैं कि इनका यूनियन आपके साथ बहुत जल्दी हो। एंड समहाउ ना, एंजल्स एंड देयर हायर सेल्फ, देयर स्पिरिट गाइड्स इज हेल्पिंग you and your partner and maybe this person, okay, you and this person to bring together। स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स हेल्प कर रही हैं, यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, समाउ एक हायर एनर्जी हेल्प कर रही है इस कनेक्शन को आप दोनों को साथ में लाने के लिए। ठीक है, ये पर्सन आपको देखते हैं लाइक एज अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा करेजियस है, जो कि हमेशा शो करती है या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इन्हें किसी तरह की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड मे बी आप अपनी रियल फीलिंग्स ना शो करते हो ईज़िली। सो बट ये पर्सन डीपली जानते हैं कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बनते हो, आप इतना स्ट्रॉन्ग शो करते हो, बट यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। लाइक समहाउ आपके भी एक लिमिट है कहाँ तक स्ट्रॉन्ग शो कर सकते हैं। लाइक दिस पर्सन नो कि जितना आप स्ट्रॉन्ग दिखाते हो कि आप हो, आप अंदर से ही उतने ज़्यादा सेंसिटिव हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। सो लाइक समहाउ ना, ये पर्सन आपके रियल नेचर को जानते हैं, रियल नेचर को बहुत ईजिली पहचान सकते हैं। लाइक अगर आप कह रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल, पता नहीं क्यों मुझे आइसक्रीम का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आइसक्रीम खानी है बट यू आर सेइंग कि नहीं मुझे नहीं खानी, बट ये पर्सन जो है ये सेंस कर सकते हैं, यस यू आर क्रेविंग फॉर आइसक्रीम एंड वो ला के देंगे। सो मुझे दिख रहा है कि मतलब वेदर आप उस चीज़ को कहो या ना कहो, ये पर्सन आपकी ट्रू फीलिंग्स को समझ लेंगे। विद दिस पेज ऑफ कप्स हेयर, लाइक आई एम सेंसिंग लाइक ब्यूटीफुल इमोशंस एंड ऑल। सो समहाउ जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं, दे फील वेरी स्पेशल, और कहीं ना कहीं हाँ स्टमक में बटरफ्लाई एंड ऑल, आई डोंट नो बट यस ये आया है। सो यस, एंड समहाउ आपकी शायद एज कम है, एंड इन पर्सन से हो सकता है कि 4 to 5 ईयर्स एज कम हो, या फिर 1 to 2 ईयर्स भी, ठीक है। बट दिस यू लाइक ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, हो सकता है इनकी भी एज कम हो, बट दे आर
वेरी मैच्योर एंड सेम गोज़ फॉर यू। ये पर्सन आपको देखते हैं और जब भी देखते हैं तब कहते हैं कि यार एज तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन ये जो लड़की है या ये जो लड़का है कितना मैच्योर है। लाइक अपनी लाइफ को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं एंड डिटरमाइंड है, स्पेशली डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं तब ये लाइक शॉक हो जाते हैं कि हाउ कैन अ पर्सन पजेस सो मैनी क्वालिटीज़ एंड इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं एक पर्सन के अंदर। सो समहाउ यार आप बहुत ज़्यादा करेजियस भी हो, लाइक यू लाइक टू go on new adventures, you like to experience new adventures and this fascinates this person a lot somehow ना। आप हो सकता है कि ज़्यादा बातें ना करते हो लोगों से, अपने इमोशंस ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करते हो, आप खुद में ही रहना पसंद है आपको, एंड ये पर्सन जानते हैं एंड दे न्यू कि मतलब एक आपके कंफर्ट जोन है, एंड अगर कोई आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करता है देन आपको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। समहाउ ना ये जो पर्सन है ये आपके साथ लाइक ऐसा फील कर पाते हैं जैसे दे आर एट होम, दे आर टॉकिंग विद देयर मदर और दे आर टॉकिंग विद समवन जो कि जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ग्रुप नंबर 2, अगर ये पर्सन लाइक आपको अभी नहीं जानते हैं, ये इनकी मैं 5th डायमेंशन से मैसेज चैनल कर रही हूँ, थॉट्स चैनल कर रही हूँ। ओके, अगर आप लोग साथ में हो तो ये इनके थॉट्स अभी के लिए हैं। इफ़ यू आर इन सेपरेशन एंड ऑल्सो ये चीज़ ये आपके बारे में सोचते हैं या फिर सोचते थे। ओके, ये भी हो सकता है, बट एक्चुअली रीडिंग इज़ इन प्रेजेंट एंड 5th डायमेंशन से भी क्योंकि मैसेजेस आज मैं चैनल कर रही हूँ। सो ये मैं क्योंकि मैंने इन द स्टार्टिंग ही बोला था कि क्रश भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर आप लोग साथ में हो या ना हो। सो समहाउ ना ये पर्सन मतलब ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं दे सी यू एज अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है एंड समहाउ यू आर क्वाइट पॉजिटिव ऑल्सो। लाइक आपको जो चाहिए आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो। सो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन लाइक्स अ लॉट अबाउट यू। एंड ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन जानते हैं कि आप मेहनत करते हो एंड यू हैव द एबिलिटी टू अचीव बिग गोल्स। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड समहाउ मे बी आप साइकिक हो सकते हो। ग्रुप नंबर 2, आप इंट्यूटिव हो सकते हो, मे बी आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हो एंड मे बी यू आर टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो ये चीज़ नाइन पर्सन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है एंड आपसे कहीं ना कहीं इनको इंस्पिरेशन मिलती है, whether you like accept it or not, but somehow ना इन पर्सन को आपसे इंस्पिरेशन मिलती है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग एंड मे बी यू आर समवन, मे बी अगर अभी आपके पास लाइक मटीरियली अबंडेंट नहीं हो आप, देन यू आर समवन लाइक जिसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू डू समथिंग ग्रेट इन द फ्यूचर। और ये पर्सन जो है ये फील कर पाते हैं, ये समझ पाते हैं। लाइक ये पर्सन जानते हैं कि आप जिनको भी लाइक ट्रू लव करते हो आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, और कोई भी मुसीबत आने पर जैसे जिस पर्सन को आप रियल लव करते हो तो आप कभी भी उनसे मुंह नहीं मोड़ोगे। सो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर काफ़ी रिलायबल भी हैं एंड आपको काफ़ी ट्रस्ट भी करते हैं ये पर्सन। हम हैंड रिटन कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है और क्लैरिटी मिलेगी ताकि okay. I was afraid that you would reject me if I share my true feelings. Nobody makes me feel the way you do, not even close. Same as group number 1. काफ़ी similar है group number 1 से. I sabotaged this connection and I regret it. Okay. Stop making me pay for the way your ex treated you. It is not fair. मे बी आपका कोई एक पास्ट कनेक्शन रहा हो
या फिर पास्ट में कोई एक लव इंटरेस्ट रहा हो जिससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, एंड नाउ यू हैव ट्रस्ट इशूज़ एंड नाउ यू डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली, एंड समहाउ ना जब आपके साथ बहुत अच्छा होने लगता है आप कहीं ना कहीं डाउट करने लगते हो कि कहीं ना कहीं इतना अच्छा क्यों हो रहा है, कुछ ख़राब तो नहीं होने वाला है। समहाउ मुझे लग रहा था यहाँ से भी बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंड ये पर्सन ये फील कर पा रहे हैं एंड दे डोंट रियली लाइक इट। Every thought is you. I can't escape you even if I am tired. I am not ready yet. I need time to heal. Maybe this is not the time ये connection like for this connection to start if you are already not in a relationship. But if you are already in a relationship, कहीं ना कहीं इन person को थोड़ा सा समय खुद के लिए चाहिए है। इन्हें थोड़ा सा ना इंट्रोस्पेक्शन में समय चाहिए कि देखने के लिए क्लैरिटी चाहिए कि क्या ये सब सही है या नहीं। सो give them time and they really need time to heal. They are not ready yet for this connection. ठीक है? Okay, I want to provide for you. They really want to protect you at all cost and they really want to provide for you. Marry me. Group number 1 में भी आया था. We are closer than you think. ये भी group number 1 में आया था. I don't know why, but cards are so similar. भी आप लोग cards select करने में थोड़ा सा confuse हो रहे हो. That's why. I show off on social media for you. Okay. And we have I fantasize and daydream about you. ठीक है, ये फैंटेसी वाला तो मुझे आपके लिए लग रहा है, लाइक यू फैंटेसाइज अबाउट देम अ लॉट. I want to wake up next to you every day. They want to marry you, group number 1. And yes, bottom of the deck में Knight of Cups था. This somehow shows कि आने वाले समय में you can accept some sort of proposal from them. आप या तो इनकी तरफ चल के जा रहे हो या ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आते हुए मुझे दिख रहे हैं with some sort of proposal and commitment. Like if you have a crush on them, और अगर इनकी बातचीत आपसे शुरू होती है, then in the starting they will not confess to you कि ये आपसे प्यार करते हैं, they want to be with you, they want to marry you. ये starting में नहीं कहने वाले, they are going to take time. This is what I am sensing. And in the future भी ना ये somehow ये ignore कर रहे हैं इस fact को that you are meant for them. I don't know why, but ये मुझे दिख रहा है. And they really don't like whenever you अगर आप किसी भी तरह से अपनी लाइफ में एंग्जियस होते हो या फिर अपनी लाइफ में परेशान होते हो, इफ़ यू आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट और इफ़ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट और इफ़ यू आर इन सेपरेशन. बट जो इनकी हायर सेल्फ है ना, दे कैन सी यू, एंड जब वो आपको देखती है अपनी लाइफ में परेशान होते हुए, चीज़ों को ब्लेम करते हुए, यूनिवर्स को ब्लेम करते हुए, खुद को ब्लेम करते हुए, दे रियली फील सैड. एंड ये इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है. सो आई होप कि प्लीज़ आप अपने आप को या फिर यूनिवर्स को ब्लेम ना करें. जो भी सिचुएशन है, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, कार्मिक एक्सपीरियंसेस हैं वो सब. एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज आया है, शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू. सो मे बी ये पर्सन समथिंग रिलेटेड विद सोशल मीडिया बार बार शेयर करते हुए, एंड यू फील कि क्यों ऐसे हैं ये पर्सन, एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि ये आपके लिए शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया में. ओके, सो दे आर एक्चुअली क्वाइट नॉट रेडी येट टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप. सो इसलिए ये टाइम लेंगे, बट आई एम सेंसिंग म्यूचुअल फीलिंग्स फॉर बोथ ऑफ यू. सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 2. एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. If you like this reading, then please do like the video. Also comment down below, subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.